जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। प्रणाम करता है आपके करीब। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ। वो नो इंटरनेट नहीं है क्या मेरे में? किवाड़ खोल दियो, किवाड़ खोल दे सोम सागर, जल्दी खोल किवाड़, बंद हो गई आवाज। किवाड़ खोल दे, माइक किवाड़ खोल दे। स्वामी जी ले इंटरनेट आ गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यो तस्येषात्मा विवृणुते तनु स्वाम्। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमेवैषो वृणुते तेन लभ्यो तस्येषात्मा विवृणुते तनुष्वाम्। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के मंत्र ये 23वां मंत्र है। ब्रह्म विद्या उपनिषद जो आत्म विद्या है, श्रीमद् भागवत विद्या है, अध्यात्म विद्या है। इनको अनेक नाम से कहा जा सकता है। इसका नित्य श्रवण आप सभी करते हैं, इसलिए शास्त्र कहता है कि बहुत बड़े भाग्यवान हैं
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशाय ही विधीयते तदोदयते विवेक। भाग्य का उदय हो और अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज से भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राणी को मिलता है, जीव को मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन का दुर्लभता, महानता, विधेयता वास्तविक में यही है कि जगत सृष्टा भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद परमेश्वर का कथा सुनने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त है। श्रावण पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाई है। आज के दिन में भगवान शंकर जो नित्य विराजमान है अमरनाथ में, कहते हैं कि जगदम्बा पार्वती जी ने कथा सुनने के लिए अमरनाथ में महादेव जी के साथ गई। देवी जी ने प्रश्न पूछा, गले मुंड मालो, आपके गले में जो मुंड माल है ये कौन है, इसको आप क्यों पहनते हैं? तो भगवान शिव जी ने कहा कि ये बात छोड़ो, आप ये प्रश्न पूछना कोई उचित नहीं है। तो जगदम्बा जी ने कहा कि ये मुंडमाल आपके गले में है, गले रुंडमाला। तो बोले कि ये तुम्हारा गुरु नारद जी ने तो कुछ बताया तो नहीं। भगवान नारद जी ने गौरी को बताया था कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो कल्पांतर में इतने देवी आपके जैसे हुए हैं और भगवान शंकर गौरी पार्वती से बड़ा प्रिय और संसार में कोई नहीं है। इसलिए जो भी उनका शरीर कल्पांतर में उस परमात्मा शिव में लीन हो जाता है, भगवान उसको मुंडमाल के रूप में धारण करते हैं। इसलिए कैसे अजर अमर हो, ये बात को आप शंकर जी से पूछना। तो देवी जी ने इस बात को जब पूछा तो भगवान शिव जी ने माता जी को अमर कथा का श्रवण कराया। सादर सुनो गिरिराज किशोरी, तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए तुम्हारे जैसे उपकार कोई नहीं है। हे गिरिराज कन्या, ये कथा को आप श्रवण करें। जगदम्बा श्रवण करती है और आज के दिन भगवान बलदेव का जन्मदिन है। रोहिणी के गर्भ से आप आए और उस समय एक असुर था, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर के वरदान था
कि यदि मृत्यु होगा तो बलदेव के हाथ से होगा। शेषनाग अवतारी भगवान लखनलाल, वही लखनलाल जो शेषनाग जी हैं, आज द्वापर युग में बलराम होकर के प्रकट हुए हैं। तो ये ज्ञान जब प्रलंबासुर को हुआ, नारद जी ने बताया, तो रोहिणी के गर्भ से अपहरण करते हुए उन्होंने जाकर के उनको ले आया, बच्चे को। और जैसे नंद बाबा जसोदा के गोकुल में प्रवेश किया और उनको मारने के लिए भगवान बलराम जी के जैसे पकड़ा पैर को, तो पुराण के अनुसार उनका पैर लगा और प्रलंबासुर वहां उसका नाश हो गया। और भगवान बलदेव श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा के दिन तो बलदेव जी आते हैं। और ठीक उनके 8 दिन में पूर्ण अवतार परमानंद आनंद कंद भगवान वासुदेव जी आते हैं। इसलिए भगवान बलदेव का जो आयुध है लांगल मुशल, किसान लोग आज के दिन ही हल की पूजा करते हैं, हल मुशल की पूजा अस्त्र शस्त्र के द्वारा आज के दिन करते हैं। इसलिए श्रावण पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। और आप सब जानते हैं रक्षाबंधन पर्व है, तो बामन को छुड़ाने के लिए महालक्ष्मी बलि को भाई बना करके राखी बांधी थी और भगवान विष्णु लोक में गए। इसलिए महान पर्व रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर कठोपनिषद में ये प्रसंग था कि आत्मा को दुर्विज्ञेय बताया, यद्यपि दुर्विज्ञेयो आत्मा। पहले एक विचार चला था यहाँ उपनिषद में, अणोर अणियान महतो मह्यान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। ये जो ब्रह्म तत्व है अणु से अणु है। वहां भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है श्यामका एव, ऐसे लिखा है। तो एकादशी के दिन लोग सामा चावल खाते हैं। सामा चावल, सामा चावल जो कण होता है ना, वो थोड़ा बड़े जैसे होता है, उससे भी महान छोटा, बहुत छोटा। इतना अणु से अणु जो है वो परमात्मा है, अणु से भी अणु है। तो कहते हैं आत्मा यदि दुर्विज्ञ है तो उसके जानने के लिए ये तो बड़ा कठिन है। आत्मा को जाने तो कैसे जाने? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। शरीर में रहता है, लेकिन शरीर में रहने पर भी किसी के सुख और दुख को नहीं करता। वो जीव कहता है कि अहम सुखी, अहम दुखी, अहम रोगी, अहम भोगी। आप रहते हैं तो आप करते क्या है शरीर में? आप दुख को नहीं लेते, पाप को नहीं लेते, पुण्य को नहीं लेते,
तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहा, नादते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा किसी के पाप को भी ग्रहण नहीं करता और पुण्य को भी ग्रहण नहीं करता। नादत्ते कस्यचित् पापम, और पुण्य को भी ग्रहण नहीं करता। अज्ञानेन आवृतम जंतु, अज्ञान से ढका हुआ ये जीव अपने आप मोह को प्राप्त होता है। नादते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्योंकि प्राणी का जो ज्ञान है ना, वो अविद्या से ढका हुआ है। इसलिए मुझ असंग ब्रह्म को वो कहता है कि मेरे पाप को ये काट देंगे और पुण्य को ग्रहण करेंगे। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। व्यक्ति का जो सात्विक कर्म है, पुण्य कर्म है, वो अपने आप जो है वो कर्म के अनुसार कौन ऊंचा है कौन नीच है ये सब बनता है। स्वर्ग लोक के अधिकारी कौन है, ब्रह्म लोक के अधिकारी कौन है। तो कहा, यदि आत्मा दुर्विज्ञ है, आत्मा को जानना बड़ा दुसाध्य है। यद्यपि दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा, जो ब्रह्म तत्व है वो बड़ा कठिन है। तथापि उपायेन सुविज्ञेयो, लेकिन दुर्विज्ञ होने पर भी वो तो प्राप्त हो सकता है। बोले हाँ, जरूर प्राप्त होगा। उसके ऊपर ये व्याख्या की गई है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुधा श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणते तनु गुं स्वाम। आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो, ये कहते हैं प्रवचन के द्वारा ये ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रवचन के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। न मेधया, तीव्र बुद्धि के द्वारा भी आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। न बहुधा श्रुते, न बहुत सुनने पर भी वो ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। यम एव ये सब, वो आत्मा जिसको वर्ण करता है, यम एव एष वृणुते, जिस साधक को आत्मा वर्ण करता है, तेन लभ्य, उसी को ही प्राप्त होता है। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इसलिए आत्मा के स्वरूप को कहा कि भाई आत्मा का स्वरूप क्या है, वो असंग होने से तस्य एव आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। आत्मा को वही जानता है जिसको आत्मा प्राप्त होना चाहता है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि। प्रवचन में 3 शब्द है। प्रवचन में संस्कृत में एक उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, वच परिभाषण है, धातु है, वच परिभाषण है। और करणे ल्यूट सूत्र से ल्यूट प्रत्यय हुआ है। ल्यूट को युवर नाको सूत्र से अन हुआ है।
और सब मिला करके शब्द बनता है प्रवचन। प्र उपसर्ग बच धातु ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट को जो है अन आदेश हुआ, ल्यूटो अन, कर्ण ल्यूट सूत्र से ल्यूट प्रत्यय, युवोर नाको से अन प्रत्यय, तो शब्द बन गया प्रवचन। प्रवचन का एक अर्थ है प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, बहुत प्रकृष्ट गंभीर विवेचन करता है। अनेक ग्रंथ सदग्रंथों का उदाहरण करता है, तो कहा कि वो प्रवचन क्या है, प्रवचन तो देता है, तो कहते हैं अनेक वेद शास्त्र का उदाहरण देता है, लेकिन वो कैसे है। तो भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इसको लिखा है, शब्द जाल महारण्यम चित्तम भ्रमण कारणम। शब्द जाल जो है ना, ये चित्त को भ्रमित कर देता है। और ये प्रवचन शब्द का अर्थ होता है, प्रवचन तो करता है, वेद शास्त्र की बात भी बोलता है, लेकिन उसको ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं होता। तो कहा कि भाई अनेक वेद वेदांत ग्रंथों का विवेचन करने पर भी ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं होता। तो कहा बाघ बैखरी ये वाणी का केवल विलास है, उनका जो उद्देश्य है केवल भोग विलास में है। अभी वो जितेंद्रिय नहीं हुआ है, साधक जितेंद्रिय नहीं हुआ है। बोले वो जितेंद्रिय नहीं हुआ तो आचारहीनम न पुनंति वेदा, चरित्रहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते, सदाचार संपन्न नहीं हुआ है। प्रवचन तो करता है, बहुत सुंदर वाणी बोलता है, लेकिन वो वाणी का विलास है, लक्ष्य जो है ना परमात्मा नहीं है, लक्ष्य जो है ना भोग विलास है, लक्ष्य जो है ना भोग विलास है। एक ग्रंथ है गीत गोविंद, गीत गोविंद नाम के ग्रंथ है, पंडित जयदेव कवि ने लिखा है। जयदेव कवि, जयदेव कवि भगवान जगन्नाथ जी के, कृष्ण के परम भक्त थे, और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में आप रहते थे। नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते। 10 अवतार चरित्र को लिखने वाला प्रलय पवयोधि जड़े धृतवान शिवेदम विहित विचित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश। वेदानुधरते जगन्निवहते भूगोल मुद विभ्रते दैत्यम धारयते बलिम छलयते क्षत्र क्षयम कुर्वते पौलस्तम जयते अलम कलयते कारुण्यमातन्वते अम्लेशम निर्वहते दशाकृति कृते श्री कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये श्लोक में पूरा 10 अवतार की चरित्र का वर्णन है। वेदानुधरते, मत्स्य अवतार में वेदों का उद्धार किया, जगन्निवहते कूर्म अवतार लिया, बड़ा अवतार लिया, इसलिए 10 अवतार चरित्र का यही श्लोक है। जयदेव कवि वो गीत गोविंद के कर्ता थे, गीत गोविंद को लिखते थे, गृहस्थ थे,
और उनके मन में भाव आता था और जैसे भाव आता था उसको लिखते थे। एक दिन वो लिख रहे हैं और ध्यान में है, भाव आया, देही पद पल्लवम उदारम। ये भाव जग रहा है जयदेव जी के। भावार्थ ये है कि भगवान कृष्ण श्यामा जी को प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसे भाव जग गया। तो जयदेव जी को लगा कि श्यामा जी को, राधे रानी को भगवान जो है मना रहे हैं अथवा प्रणाम कर रहे हैं। देही पद पल्लवम उदारम, ये पद पल्लव को दो और उनमें भक्ति भाव भगवान का जगह है, अभिनंदन कर रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कहा करके उन्होंने जो है ना लेखनी बंद कर दिया, पोथी को रख दिए जो लिख रहे थे। धर्म पत्नी को कहा कि ऐसे है, मैं थोड़ा श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके आता हूँ, बाद में फिर लिखेंगे जब ध्यान आएगा। तो घर से निकले जयदेव जी और जैसे गए तो देवी जी ने पूछा कि कितना समय लगेगा, क्योंकि उनका नियम था कि पति जिस बर्तन में भोजन करते थे उनके धर्म पत्नी उसी बर्तन में ही भोजन करती थी। पतिदेव भोजन करते करते छोड़ देते थे और प्रसाद के रूप में उनके पत्नी, ये आज भी परंपरा है। उड़ीसा में आज भी आप जाइएगा, पतिदेव यदि जूठन छोड़ दे तो पत्नी बाद में भोजन करती है। आज भी ऐसे उड़ीसा, कुछ बंगाल, कुछ ऐसे जगह हैं जो अपने पति परमेश्वर के प्रसाद को उनके धर्म पत्नी ग्रहण करती है। और आजकल तो शहर में देखते हैं, कलकत्ता बम्बई में कथा करने जाते हैं तो पत्नी का जूठन पति ले रहा है, पति का जूठन पत्नी ले रही है। एक टेबल में बैठे हैं और संस्कार उनको दें और कहें, लेकिन ऐसे नियम हमारे हिंदू सनातनी में नहीं है। पति देव छोड़ देते हैं, पत्नी उसी बर्तन में भोजन करती है। लेकिन वहां पर ये प्रसंग ऐसे घट गया कि जयदेव जी गए भगवान के दर्शन करने के लिए, 10 मिनट में जयदेव जी आए और आकर के सीधे उसी कमरे में प्रवेश किए जहां उनकी पूजा हुई थी और उस जो लेखनी था उसको उठाए और जयदेव के मन में जो विचार आ रहा था ना उसी को लिखा। देही पद पल्लवम, मैं उदारम, आपको जो है ना आपके चरण कमल का हम लोग वंदन करते हैं, भगवान कह रहे हैं। और ऐसे लिख करके जल्दी उसको लिखे और भगवान जो जयदेव के रूप में पधारे हैं वो लिख करके गए। तो उनके पत्नी ने कहा कि आप जल्दी आ गए। बोले हाँ, ध्यान आ गया, पद भी आ गया तो चले आया। बोले भाई प्रसाद ले लीजिए, जो भी कढ़ी चावल जो भी बना था प्रसाद ग्रहण किए जयदेव। और ये भगवान जो जगन्नाथ जयदेव बन करके पधारे थे वो जैसे गेट के बाहर गए हैं, इतने में इनके जो पति जयदेव था ना वो चले आया।
तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया? तो देखा कि पत्नी भोजन कर रही है। जयदेव जी ने कहा कि देवी ऐसे है, मैं तुम्हारा पति और मैं भोजन करने के बाद तू भोजन थी, आज क्या हो गया? तेरे पति को छोड़कर के पहले खा लिया, भूख ज्यादा लगी। जयदेव की पत्नी ने कहा कि भगवान आप अभी तो आए थे, 5 मिनट हुआ और आप गए, जल्दी चले आए। जयदेव जी ने कहा कि क्या बात है, मैं तो अभी आ रहा हूँ। बोले कि जो ग्रंथ आप लिख रहे थे गीत गोविंद, उसमें कुछ लिखना था तो आपने लिख करके तो चले गए, देखा कलम ऐसे है। और जयदेव के मन में जो भावना आ रही थी वही उसमें लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, राधा रानी आपको नमन है। जयदेव पंडित इतने बड़े कृष्ण भक्त, उसने जाकर के अपने पत्नी को वंदन किया। बोले जो असली जयदेव है ना, अभी मैं आ रहा हूँ। और जो जयदेव लिख करके गया और भोजन की प्रसादी खा करके गया, और जिस भोजन की प्रसादी तू खा रहा है ना, हमको भी दे। पत्नी से छुड़ा करके जयदेव पंडित जी वो प्रसाद को जब लेने लगे तो पत्नी ने रोई। तो जो जयदेव अभी आया था 5-7 मिनट में, वो जयदेव नहीं था, वो साक्षात वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो तो साक्षात परमेश्वर ही आए थे, जगन्नाथ जी, और जयदेव बन करके पधारे थे। इसलिए तुम्हारा भाग्य अहोभाग्य है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रवचन के द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब यहाँ प्रवचन की निंदा नहीं है, क्योंकि उपनिषद में कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। जहाँ प्रवचन की बात आई है वहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जाल महारण्यम। ग्रंथ का स्वाध्याय आप करते हैं तो आत्मा अनात्मा का चिंतन करें। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, परमार्थ क्या है और प्रपंच क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है और संसार क्या है। जीव किसे कहते हैं? अनेक वेद स्वकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि। प्रवचन शब्द का अर्थ होता है केवल जहाँ वाणी का विलास होता है, उस वाणी के विलास में ईश्वर का दर्शन साधक को नहीं होता, जीव को नहीं होता। क्योंकि जिनके श्वास और प्रश्वास से चारों वेद का प्राकट्य हुआ है, और वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय वेद को जिनके श्वास से न्याया है। इसलिए यहाँ प्रवचन का अर्थ इतना है कि शास्त्र केवल वाणी का विलास नहीं है। शास्त्र तो आपको आचरण देते हैं, सिखाते हैं, मर्यादा सिखाते हैं, आदर्श सिखाते हैं,
और शास्त्र हमेशा ये प्रतिपादन करते हैं कि वो केवल शब्द जाल को नहीं देते, विद्या भोग को प्रदान करता है, विद्या सुख देता है, विद्या भोग गरी, विद्या सुख गरी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्यावंत तो गुरुओं का भी गुरु होता है, लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र, उनसे बड़ा विद्वान तो कोई था नहीं। एक बार तो शंकराचार्य को भी लगा कि इनको शास्त्रार्थ में पराजित कैसे करें, जिनके यहाँ तोता पक्षी मैना संस्कृत बोलते हैं और पक्षी संस्कृत में बात करते हैं। यत्र किरांगना बदंती, जहाँ किरांगना पक्षी है संस्कृत में बोल रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार ने देखा कि ये तो बड़ा विचित्र है। पद्मपाद जी थे, तोटकाचार्य जी थे, उनके शिष्य मंडली था। सब लोगों ने सोचा कि ये माहिष्मतीपुर में मंडन मिश्र के सामने शास्त्रार्थ करना एक बहुत बड़ी संपत्ति है और अति प्रकृष्ट विद्वान। लेकिन द्वैत का जब वो प्रतिपादन करते हैं तो अद्वैत जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, भगवान भाष्यकार के सामने उनकी माला जो है ना मुरझा जाती है मंडन मिश्र का। उभय भारती जी ने कह दिया कि द्वैत का समर्थन हम नहीं करेंगे, संसार में ब्रह्म ही सत्य है, इसलिए सत्य का समर्थन करना है। तो इसलिए सत्य स्वरूप भगवान है और सच्चिदानंद रूप है। सुखदेव जी कथा सुनाते हैं तो परीक्षित के साथ 88,000 ऋषि कथा सुनते, और यहाँ कथा सुनाने के लिए सनत कुमार जी आते हैं, सनत सुजातीयम ग्रंथ को सुनाते हैं। धृतराष्ट्र वहां के श्रोता है। धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए सनत कुमार सनत सुजातीय ग्रंथ को श्रवण कराते हैं। महात्मा विदुर भी बैठे हैं, अन्य लोग भी बैठे हैं, कथा सब सुनते हैं। लेकिन कथा के ग्राहक या कथा को ग्रहण करने वाला जो ग्राही है वो केवल विदुर जी थे। धृतराष्ट्र जी ने भी वो कथा श्रवण किया, प्रमादो में मृत्यु अहम ब्रवीमि। इसलिए यहाँ पर ये शब्द ये है, विदुषाम केवलम भुक्तये न तो मुक्तये। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, शब्द जाल महारण्यम चित्तम भ्रमण कारणम वैदुषाम केवलम भुक्तये न तो मुक्तये। विद्वान होना भोग विलास मिलेगा, प्रशंसा मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आत्मा का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि प्रवचन का मतलब होता है, यहाँ प्रवचन अर्थ का मतलब होता है लोक संग्रह नहीं होना चाहिए। आत्मा को लेकर के जो निरूपण करते हैं आप शास्त्र का प्रतिपादन, चाहे तर्क के द्वारा चाहे वितर्क के द्वारा, ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए उद्दालक जैसे महाज्ञानी अपना बेटा श्वेत केतु जी को 9 बार तक तत्वमसी कहा। इसलिए यहाँ पर विद्या भोग विलास वाला नहीं है, विद्या तो परमार्थ का एक रूप है। इसलिए कहते हैं न प्रवचने न लभ्यो न मेधया। मेधया का अर्थ लिखते हैं ग्रंथार्थ धारण शक्तिया। जो ग्रंथ आदि को पढ़ने मात्र से ही जिनको स्मरण हो जाता है उसको कहते हैं मेधा। ये मेधा शक्ति के धनी थे पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज।
करपात्री जी कभी ग्रंथों को पढ़ते नहीं थे, बताते हैं। वो सुनते थे और सुन करके ही उनको याद हो जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ाते थे, देखा नहीं था स्वामी जी ने। यहाँ बनारस में मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान हुआ था एक पंडित मुसल गांवकर। ये मुसल गांवकर बहुत बड़े पंडित थे मीमांसक के। और वो मुसल गांवकर धर्म संघ में करपात्री जी महाराज जी के पास पढ़ने के लिए गए। तो करपात्री जी धर्म संघ में रहते थे, उस समय की बात है जब उनकी यहाँ रहने का था काशी जी में। और जा करके केदार घाट में, जहाँ करपात्री धाम बना था गंगा के पावन तट पर, करपात्री महाराज जी नौका लेकर के जाते थे। नित्य रुद्रा अष्टाध्यायी रुद्राभिषेक करते थे, ललिता सहस्त्र नाम राज राजेश्वरी की उपासना करते थे। और कहते हैं शीर्षासन में करते थे। और नित्य जो है भगवत अर्चना करने के बाद श्री विद्या का फिर अपने आश्रम में पधारते थे। तो एक ग्रंथ है मीमांसा का, शब्द शक्ति प्रकाशिका। शब्द शक्ति प्रकाशिका इतना विशाल ग्रंथ है कि उसको कोई पढ़ाने के लिए हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये मीमांसा के जो बड़े विद्वान मुसल गांवकर जी थे, वो जब गए तो स्वामी जी ने कहा कि ग्रंथ ले आओ, हम पढ़ा देंगे। तो ग्रंथ लेकर के आए और ऐसे भगवती सरस्वती उनके जीवा में रहती थी कि वो ग्रंथ को इतना सुंदर पढ़ाया, कभी पढ़े नहीं थे। तो मेधया शक्ति जो होता है ना, ये भी भगवान का अनुग्रह है, भगवान का वरदान है कि आप कोई चीज श्रवण करते हैं और आपको स्मरण हो जाए। श्रवण करते हैं, स्मरण कर लेते हैं। ग्रंथ को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं या कोई धर्म की बात सुनते हैं तो स्मरण में आ जाए। इसलिए श्रवण के बाद स्मरण होना, तो इसलिए कहते हैं तत्र तत्र रितम भरा प्रज्ञा। ये रितम भरा प्रज्ञा बताया है। लेकिन केवल सुनने मात्र से ही ब्रह्म का दर्शन अथवा प्राप्ति असंभव है। न वेदया बहुधा श्रुते न, इसका मतलब न सुने ये नहीं है, वो सुनता तो है लेकिन वो ग्रंथ को धारण करता भी है। और धारण करने की जो शक्ति है, बहुधा श्रुते न केवल ये लिखते हैं, केवल सुनता है। केवल श्रवण मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। सब लोग सुनते थे, कई लोग ऐसे महापुरुष लोग थे सुनते थे। मातंग ऋषि सुनाते थे, सवरी सुनती थी। कथा है, आगे कथा आता है कि हनुमान जी सुनाते थे, सुग्रीव सुनते थे। आगे की कथा है कि त्रिजटा रोज भगवान की कथा सुनाती थी, लेकिन सीता जी श्रवण करती थे। इसलिए यहाँ पर जो श्रोता ऐसे होना चाहिए, केवल श्रवण मात्र से ही वाक्यार्थ बोध नहीं होता, ये इसका मतलब है। श्रवण मात्र से ही वाक्यार्थ बोध नहीं होता। जैसे कहते हैं गंगायाम घोष, आपने सुना? गंगायाम घोष कहने का मतलब हो गया कि गंगा जी के तट पर ऐसे ऐसे कुटिया है और लोग उसमें रहते हैं। लेकिन न्याय दर्शन में ये लिखा है गंगायाम घोष का मतलब हो गया कि गंगा के भीतर कुटिया बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि गंगा के भीतर कोई झोपड़ी नहीं है, गंगा के तट पर है। ये शब्द ये प्रतिपादन करते हैं कि गंगायाम घोष, गंगा का घोष माने जो पल्ली है, कुटिया है, झोपड़ी है, वो गंगा जी में नहीं है, गंगा तटवर्ती में है।
इसलिए केवल श्रवण मात्र से आत्मा का साक्षात्कार असंभव है। इसका मतलब अधिकारी होना चाहिए। श्रवण का जो लाभ है, धीरे धीरे श्रवण करता है, आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए। श्रवण क्या, श्रोतव्य, सुना, लेकिन मंतव्य, मनन भी करे, निधिध्यासितव्य, उसका बार बार चिंतन भी करे। इसलिए कहते हैं उसको जो प्राप्त करता है आत्मा को, यम एव स्वात्मान ऐसा साधको वृणते। आत्मा को जो वर्ण करता है, प्रार्थना करता है साधक कि मैं ही आत्मा हूं, ऐसे जिज्ञासा करता है। तेनेव आत्मना चरित्र स्वयं एव आत्मा लभ्य ज्ञायते। उसको ब्रह्म ही प्राप्त होता है, आत्मा का साक्षात्कार उसी को होता है। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा जाता है, भागवत के विद्वान लोग कहते हैं कि कृष्ण का दर्शन गोपिकाएं करती हैं, और गोपिकाओं को घमंड जब हो गया, अभिमान हो गया, तो श्यामा जी के साथ भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और जितने गोपी थे 19 प्रकार की गोपिकाएं थी, 19 प्रकार की। भगवान के विरह से सब लोगों ने स्तुति किया, भजन गाया, निवेदन किया। जो गोपिकाएं थी, एक एक गोपिकाएं एक एक श्लोक के द्वारा परमेश्वर को निवेदन किया। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दहित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृदास अवस्थाम त्वयि विचन्वते सर्वदास साधु जात। इस प्रकार से तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। इसलिए भूवि गृणंती थे भूरिदा जना। गोपिकाओं ने अनेक प्रकार से स्तुति करते करते 19 श्लोक के द्वारा गोपी गीत गाया। और इनके गाना को सुन करके, भजन को सुन करके, श्लोक को सुन करके भक्ति से आकुल व्याकुल जब हो गए तो भगवान ने दर्शन दिया। इसलिए चित्त वृत्ति में कसाय न आवे। तो ये आत्मा क्या करता है, साधक को वर्ण करता है। कैसे वर्ण करता है? आपके तपस्या, इंद्रियों के संयम के द्वारा और धीरे धीरे श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा अंतःकरण जब परिपक्व हो जाता है, उस समय ये साधक को जो है ना, ब्रह्म दर्शन देने की इच्छा करता है, माने ब्रह्म प्राप्ति की अभिलाषा अंतःकरण में जगता है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं तेन एव आत्मना परित्रा स्वयं आत्मा लभ्य ज्ञायते। अर्थात वो जब वर्ण करता है तब वो आत्मा का, यहाँ तात्पर्य ये है कि आपको आत्मा लाभ करना है। निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थयते। निष्काम कर्म के द्वारा जो पुरुष है, साधक है, उस आत्मा का दर्शन हृदय में करता है। क्योंकि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और ये जब हृदय में है तो जीव उसको प्राप्त क्यों नहीं करता? तब कहा कि भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी जीव जो है, कोई तीर्थ में गया, कोई व्रत में गया, अनेक सकाम कामों में वो केवल भ्रमित होता है, आत्मा को जो है ना वर्ण नहीं करता। इसके ऊपर उदाहरण है कि कृष्ण का दर्शन कूजा ने किया, और कूजा को देख करके भागवत में भगवान ने सुंदरी कहा। सुंदरी शब्द सुनते सुनते कूजा जो है ना बहुत प्रसन्न हो गया, व्याकुल भी हो गया। कुब्जा ने कहा कि महाराज मैं तो कुब्जा हूं और आपने सुंदरी कह दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम सुंदरी हो। बोली इतना दिन तो कोई कहा नहीं।
बोले आज भगवान को तुमने चंदन फूलमाला तिलक लगाया, और भगवान को जो चंदन लगावे, भगवान की जो सेवा करे, वो वास्तविक में सुंदर तो वही है। सोई सुबह सोई सुंदर शरीरा, जो छल छाड़ी भजही रघुबीरा। इसलिए वो वास्तविक में वही सुंदर है। तो पूजा ने कहा कि यदि आप हमको सुंदरी कहते हैं तो हमारे घर में आपको आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कंस के मृत्यु के बाद एक दिन पूजा के घर में पधारे, और पूजा के पास आए। पूजा ने वहां प्रार्थना की है, निवेदन किया है, कहा कि वास्तविक में तो सुंदर वही है जो छल छाड़ी भजही रघुबीरा। यहाँ आत्मा वर्ण करने का मतलब है आत्मा ब्रह्म अपने प्राप्ति की हेतु की कृपा करता है। और वो जानता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं इंद्री नहीं, मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसे भाव रखता है। उसी को आगे के मंत्र में कह रहे हैं। यही दूसरा मंत्र उसमें सिद्ध करता है कि आत्मा को कैसे प्राप्त करेगा। ये वर्ण करने का जो विषय है वो क्या है। आप तक काम पुरुष जब वर्ण करता है तो कैसे करता है, ये लक्षण उसमें होना चाहिए। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहित हो, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेनमाप्नुयात्। बहुत सुंदर मंत्र है। आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है और आत्मज्ञान का अनधिकारी कौन है। तो कहते हैं न अविरतः दुश्चरितात्, न अशांतः, न असमाहितः, न अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। यहाँ 4 लक्षण है। पहला लक्षण है न अविरत दुश्चरिता, जिसका चरित्र जो है ना शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नहीं है, दुश्चरित्र वाला है, वेद विरोधी चरित्र करता है। इसलिए अविरत, जो अपने चरित्र को सदाचार परायण नहीं है, दुष्चरित्र वाला है, उसको ये आत्मा ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। पहला ये लक्षण ये हुआ। न अशांत, जिनका मन इंद्रियां आदि शांत नहीं हो पाते, केवल चंचल होते हैं, ये करें ये करें, इसलिए अशांत चित्त वाला है। बोले अशांत चित्त वाला क्यों है। वो कभी सत्संग नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी वेदांत का स्वाध्याय नहीं किया, गुरु के चरणों में नहीं गया, इसलिए अशांत है, अशांत चित्त वृत्ति वाला। ऐसे अशांत वृत्ति वाले हैं, इसलिए ये दूसरा लक्षण लिया, जिनका इंद्रिया मन इत्यादि शांत नहीं है। न असमाहित, जिसका चित्त समाहित नहीं है। समाहित का मतलब होगा एकाग्रता नहीं है, जिनके चित्त वृत्ति में अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। अनेक प्रकार से चित्त में उनके अनेक प्रकार से भाव जगता है, कामना जगते हैं। अशांत चित्त वाला कौन होता है, जो कामी होता है, जो क्रोधी होता है, जो लोभी होता है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण जब बाहुल्य होते हैं, वो चित्त वृत्ति अशांत होता है, अशांत चित्त वाला। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए बिलो बैरोचन भी गया और इंद्र भी गए, लेकिन जाकर के दोनों ने प्रहलाद जी को पूछा। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो बैलोचन,
अभी तुम्हारा चित्त वृत्ति शांत नहीं है। परंतु उसने ब्रह्म विद्या के अधिकारी इंद्र को समझा, पुत्र को नहीं कहा, पक्षपात नहीं किया। बैलोचन को लगा कि मेरे पिता मेरे परंपरा के, लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने पक्षपात नहीं किया, क्योंकि ये जानते हैं आत्मज्ञान के अधिकारी कौन कौन है, वो जानते हैं। इसलिए आत्मज्ञान के अधिकारी की बात जब कहा गया है तो सीधे कहा है कि विवेक वैराग्य संपन्न जो होता है उसके चित्त समाहित होते हैं। इसलिए यहाँ लक्षण दिया न असमाहित हो। असमाहित चित्त द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है, अशांत वाला। इसलिए न अशांत मनुष्योबा, जिसका मन अशांत है, अनेक चंचल भाव है, सकाम भाव है, न एनम प्रज्ञानेनम आप्नुयात्, ये जो प्रज्ञान आत्मा है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। न दुश्चरिता प्रतिसिद्धा मद भवति, शास्त्र में जो प्रतिषिद्ध है वो कर्म को जो छोड़ देता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो विधि वाक्य है उसको ग्रहण करता है, निषेध को छोड़ता है। इसलिए न अपि इंद्रियत्वात् अशांत अनुपरतः, और जो अशांत है, अशांत का मतलब होता है इंद्रियों के द्वारा जो बहिर्मुखी है, जिनका मन बहिर्मुखी हो गया है, चित्त वृत्ति अंतर्मुखी नहीं है। इसलिए कभी कभी आप श्रवण करते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज दशरथ जी जब अपने बाल को देखा कि बाल पक गया है तो गुरुकुल में गए, वशिष्ठ जी के पास गए। चित्त में जब अशांत वृत्ति हो जाता है तो आपके पास गुरु हैं, आपके सदगुरु माता पिता हैं, अथवा सद्धर्म परायण पति भी है, गुरु माना गया है। और जो गुरु मंत्र देते हैं, जिनको आपने गुरु बनाया है, वो भी गुरु है। और वेद शास्त्र भी, भगवान की जो भजन है, ये भी गुरु है। इसलिए गुरुकुल में जाना चाहिए। ऐसे का जब चित्त वृत्ति थोड़ा अशांत हो जाए, कोई विक्षेप आ जावे, उस समय भगवान की शरणागति में जा तो चित्त वृत्ति अशांत नहीं होता। अर्जुन यदि भगवान के चरण में नहीं जाते तो उनका चित्त वृत्ति तो अशांत था। वो कह रहे थे कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन हम सन्यासी बनेंगे, हम छात्र धर्म का पालन नहीं कर सकते। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्रतोपि मधुसूदन, ये अर्जुन का विषय था। इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है कि ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहित, ना शांत मनसो वापी प्रज्ञानेनम आप्नुयात्। ये मंत्र बहुत सुंदर है और उसी ब्रह्म की व्याख्या एक मंत्र में और की गई है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम का इत्था भेद यत्र सः। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप ही बताया कि जिस आत्मा का विषय आप कहते हैं क्षत्रम च ब्रह्मम च, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन है, भात है। और मृत्यु यस्य उपसेचनम, और मृत्यु जो है ना सब्जी है। ऐसे ये लक्षण बताया क इत्था भेद यत्र स, ऐसे आत्मा को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जो इस प्रकार के ब्रह्म का स्वरूप है, उसको जो नहीं जानता वो वास्तविक मृत्यु यस्य उपसेचनम इव ओदनस्य, जैसे भोजन करते हैं, भात बनाते हैं तो सब्जी चाहिए, तो बोले मृत्यु सब्जी है, इसका मतलब
जो ब्रह्म तत्व को जानता है मृत्यु से वो भय नहीं प्राप्त करता। वो सोचता है कि जैसे लोग सब्जी खाता है साग, ऐसे वो यमराज को मृत्यु को कहता है तुम तो हमारा सब्जी हो। सब्जी जैसे हम खा जाते हैं, सब्जी खाता है व्यक्ति, भोजन करता है और उसको परिपक्व कर देता है, तो कहा मृत्यु तो एक साग के बराबर है। ऐसे यहाँ की व्युत्पत्ति है, इसका थोड़ा व्याख्या है, कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण। जी जी। आज श्रावण है, रक्षाबंधन, बहुत बहुत बधाई जी। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जी स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय हो जय हो जय हो प्रभु नारायण हो प्रभु। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज जी। प्रणाम स्वामी जी। जी जी